कबाइल कुरैश में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुकर्रर होना, खाना काबा जो सदीदों से अहले मक्का के लिए मुकद्दस मकाम था, एक नागहानी हादसे का शिकार हो गया। किसी गफलत के बायस उसमें आग लग गई, जिसकी तपिश से दीवारें भी कई जगहों से दरक गईं। कुरैश ने इस सूरत हाल का जायजा लिया और मुत्तफ़िका तौर पर यह राय कायम की कि इस कदीम इमारत को मुनहदम करके अस्सर नौ तामीर किया जाए। इस तजवीज़ पर तो सभी राजी हो गए, लेकिन उस खड़ी हुई इमारत को गिराने की हिम्मत किसी में ना थी। एक अनजाना खौफ सबके दिलों में डेरे डाले हुए था। आखिरकार कुरैश के सरदारों में से वलीद बिन मुगीरा ने पहल की और इस काम का आगाज कर दिया। उनकी देखा देखी दीगर तमाम कबाइल भी इस इन्हिदाम के अमल में शरीक हो गए। इसी दौरान जद्दा की बंदरगाह के करीब एक बहरी जहाज टूट फूट का शिकार होकर नाकारा हो गया था। जब कुरैश को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उन्होंने अपने मोतबर अफराद को भेजकर उस जहाज की कारामद लकड़ी खरीद ली। ये कीमती लकड़ियां ऊँटों पर लाद कर मक्का लाई गईं, जिन्हें खाना काबा की छत के लिए इस्तेमाल किया जाना था। जब काबा की दीवारें गिराई गईं और तामीर इब्राहिमी की बुनियादें नमूदार हुईं, तो नए सिरे से तामीर का काम शुरू कर दिया गया। चूँकि छत के लिए दरकारे तमाम लकड़ी मुयस्सर ना थी, इसलिए खाना काबा को इब्राहिमी बुनियादों पर मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं किया जा सका और एक जानिब कुछ जगह छोड़ दी गई। तामीर का काम तेजी से आगे बढ़ता रहा और जब हजरासूद को नस्ब करने का मरहला आया तो कबाइल कुरैश के दरमियान एक शदीद इख्तलाफ और मुमकिना तौर पर एक बड़ी जंग का समा पैदा हो गया। हर कबीले का सरदार ये एजाज़ हासिल करना चाहता था कि वो अपने हाथों से हजरासूद को उसकी जगह पर रखे। कबाइल में एक दूसरे के खिलाफ जिद और हट धर्मी पैदा हो गई और हर तरफ से तलवारें बेनियाम हो गईं। बनु अब्दुद्दार तो मरने और मारने पर कस्में खा बैठे। इस तनाज़े के बायस तामीर का काम 5 रोज तक मुअत्तल रहा। बिलाखिर कबाइल कुरैश खाना काबा में जमा हुए और एक अहम मजलिस मुनक्किद की गई। इस मजलिस में अबवामिया बिन मुगीरा ने एक दानिशमंदाना तजवीज़ पेश की कि जो शख्स सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होता हुआ नजर आए, उसी को हुक्म मुकर्रर किया जाए और वो जो भी फैसला करे सब उस पर रजामंद हो जाएं। लोगों ने नजरें उठाकर देखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब ने बैक ज़बान पुकारा, अल अमीनुल अमीन, आमीन, अमानतदार, और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस में तशरीफ़ लाए तो तमाम कबाइल ने अपने अपने मौक़िफ़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हक़ में चाहें फ़ैसला कर दें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर राज़ी हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस इज़्ज़त और शर्फ़ को हर कबीला हासिल करने के लिए बेताब था और जिसके लिए इस दौर के रिवाज के मुताबिक खून से भरे प्याले में उंगलियां डबोकर मरने मारने की सख्त किस्में खाई जा चुकी थीं, इस अहम मामले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करने में सब ने इत्मीनान का इजहार किया। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और इंसाफ पसंदी पर सबका कामिल ईमान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले की नौइयत को समझते हुए फौरी तौर पर इस पेचीदा झगड़े को ख़त्म कर दिया और कुरैश के तमाम बुजुर्ग और तजर्बाकार सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत, कुव्वत फ़ैसला और मुनसिफ मिजाजी को देखकर हैरान रह गए। सब ने मुत्तफ़िका तौर पर अहसनतो व मरहबा, बहुत खूब, खुशामदीद की सदाएं बुलंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल इस तरह निकाला कि एक चादर बिछाई और हजरासूद को अपने मुबारक हाथों से इस पर रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले के सरदार से कहा कि वो चादर के एक किनारे को पकड़ लें। चुनाचे कुरैश के तमाम सरदारों ने मिलकर चादर के किनारों को चारों तरफ से पकड़ा और पत्थर को उठाया। जब पत्थर उस मकाम पर पहुंच गया जहां उसे नस्ब करना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद चादर से उठाकर उसे वहां नस्ब कर दिया। इस तरह किसी को कोई शिकायत बाकी न रही और सब आपस में राजी हो गए। इस वाक़े में उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स, असवद बिन मतलब बिन असद बिन अब्दुल गरीज, अबू हुज़ैफा बिन मुगीरा बिन उमर बिन मखजूम और कैस बिन अदी अस्सहमी जैसे बाअसर अफराद पेश थे और किसी सूरत में भी दूसरे के हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार ना थे। इस आदिलाना फैसले से ये चारों भी बेहद खुश और मुतमईन हुए। अगर इस मौके पर मुल्क अरब में कोई जंग छुड़ जाती
تو یقیناً وہ ان تمام لڑائیوں سے کہیں زیادہ خوفناک اور تباہ کن ثابت ہوتی جو اب تک زمانہ جاہلیت میں لڑی جا چکی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے اس جھگڑے کا فیصلہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔